स्टडी ऑफ मलेरिया में दो तीन चीज़ें आती हैं। इसमें तीन क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। एक तो हिस्ट्री आती है मलेरिया की, उसका क्या बैकग्राउंड था। उसके बाद उसकी क्या करना है आपने कि सिंचोना कैसे डिस्कवर हुआ, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में आता है। इस चैप्टर से बेसिकली आपको शॉर्ट ही आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपने करना है कि प्लाज्मोडियम कैसे डिस्कवर हुआ था। ये तीन क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जो हमने एज ए एग्जाम्पल पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है, वो सारी वैसे ही करनी है आपने। ओके जी, हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो मलेरिया जो है उसे फीवर के तौर पे ही लिया जाता था, लेकिन ये डेंजरस इसलिए हो जाता था कि इसमें लोगों की डेथ्स हो रही थी। ठीक है, अब पाकिस्तान में भी ये कॉमन है जैसे कि बाकी कंट्रीज में है। और इसका क्या किया गया, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसका नाम मलेरिया क्यों रखा गया। मलेरिया कम्बिनेशन है दो वर्ड का, माला एंड एरिया। माला मीन्स बेड और एरिया एयर को कहते हैं। ठीक है, बेड मतलब साइंटिस्ट, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्हें लगता था कि मलेरिया बैड एयर की वजह से हो रहा है, तो उस वजह से उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, मलेरिया। ये इसकी हिस्ट्री है। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा उनकी बैड एयर का क्या कहते थे, उन्होंने कहा कि जो पॉन्ड्स है ना वहाँ के, जहाँ के लोगों को मलेरिया हो रहा है, उस पॉन्ड का जो पानी है वो गंदा है। उस पानी स्टेगनेंट वाटर, गंदे पानी की वजह से हवा गंदी हो जाती है, बैड एयर हो जाती है। उसमें जब हम वो रिस्पायरेशन में इनहेल करते हैं तो लोगों को मलेरिया आ जाता है। और ये बात गलत साबित तब हुई, वॉलंटियर्स वो होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम करें, उन्होंने वो बैड एयर वाला यानी वो जो गंदा पानी पिया था, उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट था उनका पुराने वक्त का, वो गलत साबित हो गया, लेकिन नाम इसका मलेरिया तब से ही चला। लास्ट पे सेकंड पे आता है सिंचोना। सिंचोना कैसे डिस्कवर हुआ। उस टाइम के जो मर्चेंट्स थे, जो ताजिर थे, वो जाते थे जी न्यू वर्ल्ड अमेरिका में। अमेरिका जाके वहाँ से क्वीना क्वीना एक प्लांट था वो लाते थे, वो यूज़ होता था एज अ मेडिसिन किसकी, मलेरिया की। लेकिन वो इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लाना मुश्किल था, तो उन्होंने क्या किया, उनको एक और पौधा मिला, वो सिंचोना उसका नाम था, और बिल्कुल सेम था क्वीना क्वीना की तरह, एग्जैक्ट उसकी कॉपी थी। तो वो सिंचोना ले आए की, तो उन्होंने अपनी तरफ से डिसऑनेस्टी बेईमानी की, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि सिंचोना से ज़्यादा लोगों को जल्दी आराम आने लग गया मलेरिया का। तो ऐसे जो सिंचोना मेडिसिन है मलेरिया की, वो बाय चांस डिस्कवर हुई थी। थर्ड क्वेश्चन जो आता है, प्लाज्मोडियम कैसे डिस्कवर हुआ। तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था लिवरॉन। लिवरॉन जो था, उसने बेटा जो मलेरियल पेशेंट थे उनका ब्लड टेस्ट किया, और उनके ब्लड के अंदर उसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म नज़र आए, टाइनी ऑर्गेनिज्म। उसने उनका नाम रखा प्लाज्मोडियम। लेकिन उसके ये 2-3 साल बाद किसी और साइंटिस्ट ने भी किया, उससे भी ऐसे ही नज़र आए, तो फिर इस तरह जो प्लाज्मोडियम है वो डिस्कवर हो गया था। आपको पता है डिस्टर्बेंस होती है, ये दरमियान में आपकी आवाज़ें आनी है। इलाज किया है तुम्हारा। ओके जी, सेकेंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो थी, पहली तो आपने सॉल्व कर ली थी फर्स्ट लेक्चर के साथ ही, कि कैसे पता चला प्लाज्मोडियम काज करता है मलेरिया को। अब क्वेश्चन ये है, या सेकेंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से तो हो रहा है, लेकिन मलेरिया आता कहाँ से है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि मलेरिया कहाँ से आता है। अब वही स्टेप जो हैं आप उन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस की। साइंटिस्ट का नाम था AFA किंग। उसने ऑब्जर्वेशन की और उसने सारा गौर करने के बाद उसने बताया कि वो लोग जो मॉस्किटो नेट लगाते हैं उन्हें मलेरिया नहीं हो रहा। वो लोग जो बाहर सोते हैं उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता है बनिस्बत उनके जो इंडोर हैं, यानी जो रूम्स में सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है। जो नेट लगा के सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है, और जो अपने इर्द गिर्द फायर लगाते हैं, आग जलाते हैं, उन्हें मलेरिया कम होता है। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन से एक चीज़ हमारे जहन में जो आ रही है वो आ रही है मॉस्किटोस, यानी मे बी प्लाज्मोडियम मॉस्किटोस के थ्रू आ रहा हो। तो ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हाइपोथेसिस। तो साइंटिस्ट ने क्या हाइपोथेसिस, आपके जहन में भी तो यही आया ना कि मे बी मॉस्किटोस की वजह से ही मलेरिया हो रहा है। ठीक है, तो फिर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन ये बनाई कि मॉस्किटोस प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करें। क्या हाइपोथेसिस बनाई, मॉस्किटोस जो हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करें।
अब हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन जो होती है, आपको पता है उसे हाइपोथेसिस से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है इफ़ और देन को यूज़ करके। तो उन्होंने कहा कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज देन मॉस्किटोज शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। यानी अगर मॉस्किटोज ही मलेरिया फैला रहे हैं तो उनकी बॉडी में भी तो प्लाज्मोडियम होना चाहिए ना। तो इसी चीज़ की डिडक्शन की एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोनाल्ड रोज, बेटा साइंटिस्ट का नेम था, उसने जो मॉस्किटो था एनोफिल्स उसे कट किया उसके स्टमक को, और उसके अंदर उसे प्लाज्मोडियम नजर आ गए। अब मजीद एक्सपेरिमेंट उसने क्या किए, अब वो एनोफिल को जो है ना वो ह्यूमन के लिए यूज होता है, मतलब वो मॉस्किटो किसका है, ह्यूमन का, और साइंस हमें अलाउ नहीं करती कि हम ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट कर सके। फिर इसलिए कौन सा मॉस्किटो जो है ये स्पैरोज को बाइट करता है, ठीक है। अब क्यूलेक्स मॉस्किटो जो था हेल्दी था, इसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं थे, तो इसे अलाउ किया गया कि किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। जब मलेरियल पेशेंट को इसने बाइट किया तो इसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम आ गया। कुछ दिनों बाद जब इन्होंने इसका स्टमक कट किया तो उसके अंदर उन्हें प्लाज्मोडियम नजर आ गया, ठीक है। तो ये चीज सेकेंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई कि आपको पता चल गया कि जो मॉस्किटोज हैं वही प्लाज्मोडियम फैला रहे हैं। बस बात।